उस्ताद साहब का बयान आपने सुन लिया। अभी ये अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है कि बड़ों के बयान के बाद मैं क्या बयान करूं। तो एक छोटी सी बात, यानी जिस तरह मैं अपने उस्ताद को सबक सुना रहा हूं, तो छोटी सी बात एक अर्ज कर देता हूं, अगर आपको पसंद आ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो जाए। ख्वाजा साहब का महीना शुरू हो गया रहमतुल्लाह तआला अलैह। बर्र सगीर पाक व हिंद में और पूरी दुनिया में लोग इन अजीम शख्सियत का जिक्र करते हैं, उनकी याद मनाते हैं और बड़ी बड़ी महफिलें लोग सजाते हैं। और यकीनी बात है कि अल्लाह वालों के जिक्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता और जिक्र करने वालों को अपनी रहमतें अता फरमाता। यही सोच होती है कि लोग उर्स मनाते हैं और महफिलें सजाते हैं, ख्वाजा साहब की न्याज करते हैं, सारा कुछ करते हैं और मिलती भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिलती हैं। लेकिन एक सबक अर्ज करना चाहूँगा, जहाँ आप औलिया कराम की करामतें सुनते हैं कि ख्वाजा साहब की ये करामत थी, दाता साहब की ये करामत, फला अल्लाह के वली की ये करामत, और इसमें कोई भी शक नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि आज तकरीबन कोई 800-900 साल गुजरने के बाद भी उनका नाम जिंदा है, उनका जिक्र जिंदा है, लोग उनको याद करते हैं। 800 साल पहले भी लोग उनके करीब रहकर बरकतें हासिल करते थे और आज 800 साल के बाद उनका नाम लेकर बरकतें हासिल कर रहे हैं। तो ये उनकी करामत तो है, लेकिन जब भी अल्लाह के वली की बात आया ना, मैं खास तौर पर नौजवानों से अर्ज कर रहा हूँ और हमारे बुजुर्गों से कि जब आप अल्लाह वालों को याद करते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उन अल्लाह वालों से मुताल्लिक क्या फरमाया। एक तो सीरत वो है जो किताबों में लिखी है कि फला अल्लाह के वली ऐसे थे, तो आप उनकी सीरत बयान करते हैं, उनकी खसलत बयान करते हैं, सुनते हैं। और एक सीरत और खसलत वो है जो तमाम वलियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। और सीरत और खसलत को बयान करने और सुनने का मतलब क्या होता है कि हम सीखें, यही है ना। सिर्फ बरकत लेना तो मकसद नहीं है, बल्कि हम अल्लाह वालों से कुछ सीखें भी। तो अल्लाह वालों की एक सीरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की कुरान मजीद में। आप कह सकते हैं कि ये सीरत ख्वाजा साहब की सीरत है, ये सीरत दाता साहब की है, ये सीरत जो है किसी भी बुजुर्ग की है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तो आयत का जो अगला हिस्सा है, बस यही मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने एक सीरत बयान फरमाई ख्वाजा साहब की, औलिया कराम की, बुजुर्गों की। वो सीरत है अल्लज़ीना आमनू। ये जो ख्वाजा साहब है ना, ये जो औलिया कराम है, ये अहले ईमान है, ये ईमान वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को रासिख कर दिया, ईमान को पुख्ता कर दिया, ईमान को पक्का कर दिया। और एक दूसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई वकानु यत्तकून, कि ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे, डरते हैं, अहले तकवा है। दो बातें, अहले ईमान है, अहले तकवा है, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगार। मैं उस्ताद साहब के साथ परसों सफर में था, तो
मैंने ऐसे एक सवाल किया, क्योंकि उस्ताद शागिर्द है, तो मैंने पूछा, ये अल्लामा मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब, ये मुफ्ती भी हैं, आलिम भी है, पढ़ाते हैं, अब इनके भी शागिर्द आलिम है और फकीर इनका उस्ताद है और ये मेरे उस्ताद है। तो ये दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चार, यानी आप कह सकते हैं कि ये लड़ियां हैं। तो ये सिलसिले हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो इनका सवाब मुझे भी मिलेगा और मेरे जरिए से फिर इनको भी मिलेगा, इनके जरिए से इनके उस्ताद को मिलेगा। तो ये एक सिलसिला है ना खत्म होने वाला। मैंने इनसे पूछा कि ये जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग तावीज देते हैं, दम दुरूद करते हैं और अच्छा खासा बड़ा कारोबार है ये, तो फिर बड़े मुश्किल चिल्ले करते हैं, मुश्किल चिल्ले कर रोते हैं, 40 दिन 50 दिन, जनाब ये वजीफा वो वजीफा, जिन्नात को भगाने का वजीफा, जिन्नात को बुलाने का वजीफा, फुला फुला बहुत सारी चीजें। लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, कोई सब्जी नहीं खाता, कोई गोश्त नहीं खाता, तो कोई दाल नहीं खाता, कोई ये नहीं खाता। तो मैंने इससे पूछा कि ये जो औलिया कराम होते थे हमारा काबिरीन, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, के जिनके नाम से जिन्नात भाग जा करते थे, दाता साहब, ख्वाजा साहब, इमाम अहले सुन्नत, ये बड़े बड़ा काबिरीन, क्या ये लोग भी चिल्ला करते थे इस तरीके से, कोई खास कोई वजीफा पढ़ते थे? मैंने इनसे पूछा कि आप कलमे की ऐसी बात है कि वो भी कोई अलग से कोई अमलियात पढ़ते थे? फरमाया कि नहीं, अमलियात तो नहीं पढ़ते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तकवा अता फरमाया था, उनके अंदर तकवा था, उनके अंदर परहेजगारी थी। यही तकवा, यही परहेजगारी जो है उनका अमल है और इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी पावर दी थी कि वो एक एक अपनी नजर से, अपनी निगाह से लोगों के बड़े बड़े मसाइल जो है वो आनो आन हल कर दिया करते थे। तो जब भी वली की बात आए ना, तो ये सिर्फ बात को किरामत तक न रखें। किरामत जो है ये उनकी शान है, ये उनकी फजीलत है, लेकिन इससे बड़ी जो उनकी शान है वो ये है कि वो हर लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करते थे, हर लम्हे अल्लाह से डरते थे, हर लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उनके अंदर था। अब बताएं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया के तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल सारे मिल जाएं और एक तरफ अकेले हजरत उमर फारूक आजम हो, बताओ किसकी फजीलत ज्यादा होगी? किसकी फजीलत ज्यादा होगी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तमाम औलिया कराम, कुतुब, अब्दाल, गौस एक तरफ और एक तरफ उमर फारूक आजम। बड़े कौन? ऊंची आवाज से जरा, उमर फारूक आजम। यानी तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल सारे मिलकर उमर फारूक आजम के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? और फारूक आजम कौन? वो उमर फारूक आजम के जिनकी शान खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाई कि उमर फिल जन्नह, उमर जन्नती। उमर वो जिस रास्ते से उमर फारूक गुजर जाते वहां से शैतान नहीं गुजरता, शैतान भाग जाता। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो उमर फारूक आजम के कब्र में मुनकर नकीर उनसे सवाल नहीं करेंगे। ये सारी जमानतें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फारूक आजम को दी, ठीक है? इतना बड़ा मकाम, ऐसा मकाम कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा कब्र से तो मेरे सीधे हाथ में अबू बकर सिद्दीक होंगे और उल्टे हाथ में उमर फारूक आजम होंगे। वो उमर फारूक आजम जिनको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में सुलाया हुआ है। इतने बड़े उमर फारूक आजम, सारी जमानतें मिली हुई हैं। वो उमर फारूक आजम अगर मदीने की जमीन में जलजला आ जाए तो जो छड़ी मारे तो जमीन रुक जाती है, ऐसी पावर,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। लेकिन अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आपके अंदर इतना था कि सारा दिन लोगों की खिदमत करते और सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत में, अल्लाह के डर में रोते रहते। और रोने की वजह से आपके रुखसार पर जो है 2 लकीरें बन गई थी, 2 लकीरें। जब उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त आया, मेरे नौजवानों, औलिया कराम का जिक्र करें, जरूर करें, लेकिन औलिया कराम की जो ये खास खसलत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई ना, अपने खास बंदों की खास खसलत, तो इसमें कुछ खास है, कुछ खास है, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त है। जब आप पर एक मजूसी ने हमला किया था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस पाकिज़ा मजलिस के अंदर, तो जब उसने हमला किया, जब आप शहीद होने लगे, आखिरी वक्त था, तो आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फरमाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरा चेहरा जो है वो जमीन पर रख दो, खुली जमीन पर रख दो। तो बेटे ने अपने वालिद से पूछा, अमीरुल मोमिनीन अब्बा जान, सारी जिंदगी आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की और कोई नाफरमानी की नहीं की, हमने जितना भी देखा आपको इस्लाम से लेकर आज तक कोई ऐसी बात नहीं देखी, आरामदेह जिंदगी भी आपने तलब नहीं की, सुकून भी नहीं चाहा, नरम बिस्तर भी नहीं लिया कभी। जब ये आखिर वक्त है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप चाह रहे कि खुली जमीन पर जो है आपका रुखसार, आपकी गाल जो उसको रख दिया जाए? फरमाया कि बेटा रख दो, इसलिए रखो कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को मेरी ये हालत देखकर मुझ पर रहम आ जाए और मेरी बख्शिश फरमा दे। तो ये था तकवा, ये थी परहेजगारी। और ये आज का जो उन्वान है दरस कुरान, अब पूरा कुरान उठाकर देखो, जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवे की तालीम फरमाई, तकवे का दरस दिया। कि कुरान मजीद में बड़ी मशहूर मारूफ आयत है, मैं अगर ये तो बोलना शुरू कर दूं तो काफी बातें तवील हो जाएंगी। अफ हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। लोगों, क्या तुमने समझ रखा है कि तुम्हें हमने बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं आओगे, तुम हमारे पास नहीं आओगे? इसी तरीके से कुरान मजीद में एक और जगह पर है कि क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि जब तुम अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल घबरा जाए और खौफ में मुब्तला हो जाए और तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो। तो ये अब अल्लाह का जिक्र सुनकर, यानी उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कुरान, जब बंदा कुरान सुनता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बंदे के दिल में तकवा पैदा होता है, खशियत पैदा होती है। और अगर हम अपने हाल पर नजर दौड़ाएं, अपने आप को देखें, तो हम कुरान सुने या हम कुरान पढ़ें तो हमारे दिल पर कितना खास असर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे दिल जो है वो इतने सख्त हो गए और इतने बाल्फा से दीगर सियाह हो गए कि वो कुरान का जो असर है वो हमारे दिलों में जाहिर नहीं होता, वो खौफ और खशियत की शक्ल में जो है वो जाहिर नहीं होता। सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह फरमाता है कि लोगों, दुनिया की कसरत ने, खेल कूद ने, मालो दौलत ने और दुनिया की लालच ने, दुनिया की तलब ने और उम्मीदों ने तुम्हें बेखबर कर दिया, लहव लइब में मुब्तला कर दिया, खेल कूद में लगा दिया। तुम बेखबर हो गए, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम खुद कब्र के अंदर जाओगे
और अपनी आंखों से कब्र का मंजर अंदर से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कल्ला सौफा तालमून, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। तो कुरान का जो दर्स है, कुरान की जो तालीम है, औलिया कराम की जो तालीम है, औलिया कराम का जो जिक्र है, उसका पूरा खुलासा लुब्बे लुबाब जो है वो एक तो उस्ताद ने बयान किया आपके सामने अकीदा, और दूसरी चीज जो है ये तकवा है, परहेजगारी है। इसको इख्तियार करें। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा दुनिया में, जिसके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ का नूर होगा, जिसके सीने के अंदर अल्लाह के डर का चिराग रोशन होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में फरमाता है बोले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। 2 जन्नतें, एक जन्नत जो है वो कब्र में अल्लाह पाक अता फरमाएगा, एक वो जो हशर में अता फरमाएगा। एक तो ये माना है, और दूसरा माना वो है कि जो साहिब कब्र, जो शख्स कब्र के अंदर जाएगा, उसे मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है 2 जन्नतें उसको किस तरीके से अता फरमाता है। हजरत बहलुल दाना बाजार में बैठे हुए थे और रो रहे थे। खलीफा हारून रशीद गुजर रहे थे, तो देखा कि वो बहलुल दाना मजजूब रो रहे हैं। कहा कि बहलुल, बाजार है, खरीदो फरोख्त की जगह है, रोने की जगह थोड़ी है। कहा कि बादशाह सलामत सही कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं लोगों की हालत को देख कर रो रहा हूं। लोग कितने बेफिक्र बेखबर घूम रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं चल रहा कि अल्लाह ताला इनसे सुलह करना चाहता है। अल्लाह इनसे सुलह करना चाहता है। अल्लाह सुलह करना चाहता। अल्लाह कहता है कि बंदो आओ मेरे पास, आओ मेरे तरफ आओ, मुझसे सुलह कर लो, तुम मुझसे सुलह कर लो, तुम मुझसे राजी हो जाओ, मेरी बात मान लो, मेरे अहकामात मानो, मेरे बताए हुए रास्तों से मत हटो। अल्लाह इनसे सुलह करना चाहता है। ये अमीरुल मोमिनीन, ये खलीफतुल मुस्लिमीन, ये बंदे जो हैं अल्लाह से सुलह नहीं करना चाहते, ये अल्लाह से दूर भाग रहे हैं। मैं इनकी हालत को देख कर रो रहा हूं कि कैसे लोग हैं, अल्लाह सुलह करना चाहता लेकिन बंदे सुलह नहीं करना चाहते। तो उन्हीं बहलुल दाना को जब फिर उन्होंने देखा कब्रिस्तान में, फिर रो रहे हैं। कहा कि बहलुल, वो जो तुमने बात की थी कि बाजार वाली, वो तो चलो बात समझ में आ गई, यहाँ क्या है, यहाँ तो कब्रें हैं, कब्रिस्तान है, यहाँ क्यों तुम रो रहे हो? कहा कि बादशाह सलामत, मैं यहाँ इसलिए रो रहा हूं, ये जो कब्रें हैं ना, इनके नीचे चीखों पुकार मची हुई है, लोग चीख रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, और अब लोग सुलह करना चाहते हैं मगर अल्लाह इनसे सुलह नहीं करना चाहता। अल्लाह इनसे सुलह नहीं करना चाहता। बस एक आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। मेरे नौजवानों, याद रखो, कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं ना, सारी तख्तियां जो है 70 साल के बूढ़ों की नहीं लगी हुई है, 80 साल के बूढ़ों की नहीं लगी। एक कब्रिस्तान भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, वहां पर 40 साल उम्र भी लिखी होगी, 35 साल भी, 30 साल भी, 25 साल भी, 20 साल भी। और ऐसे ऐसे नौजवान जिनके पास सब कुछ था दुनिया में, वो समझते नहीं थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी उनको दुनिया छोड़ना, दुनिया छोड़कर जाना होगा, कब्रिस्तान को हमेशा के लिए अपना ठिकाना बनाना होगा। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था, खिलाफ अंदाजा उनकी मौत आ गई और वो कब्रिस्तान चले गए। और एक दिन हमारे साथ भी होगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने एक बात लिखी, बड़ी प्यारी लिखी, कि जब नेक आदमी को कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है तो जिस जगह उसकी तदफीन होती है, जहां उसकी कब्र बनती है, तो आस पास के जो कब्र वाले होते हैं वो खुश होते हैं और उस मुर्दे को कहते हैं कि ए शख्स, ए आने वाले, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तुम्हारी वजह से हम पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है और हमें भी बरकतें मिल रही है
और अल्लाह की रहमत ही मिल रही है। याद रखो, ये जो आप मुर्दे को लेकर जाते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि वो सूखी लकड़ी, वो कुछ नहीं देख रहा, वो ऐसा नहीं। रूह निकलने के बाद एक पूरा उसके प्रोसेस होते हैं। बड़ी लंबी हदीस है, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ कि वो फिर वापस उसकी जिस जगह उसकी लाश होती है वहां उसको लौटा दिया जाता है। फिर जब उसका जनाजा उठाते हैं, वहां से लेकर जनाजागाह तक, फिर कब्रिस्तान तक, वो हर चीज को देखता है, सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, देखता है कौन कौन उसके साथ चल रहा है, सबको देख रहा होता है। हदीस पाक में है कि अगर नेक हो तो वो लोगों से कहता है कि लोगों जरा जल्दी करो, कब्र में अल्लाह की नियमतें मेरा इंतजार कर रही हैं, देर मत करो। और अगर गुनाहगार हो तो वो कब्र में उठकर बैठ जाता है, डोली में उठकर बैठ जाता है। फिर लोगों से कहता है, चीख कर चिल्ला कर कह रहा होता है, लोगों, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, ए फुला, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहा, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहा, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहा। एक एक से फरियाद कर रहा होता कि लोगों तुम मुझे रोको, मुझे यही छोड़, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो, तुम जहां लेकर जा रहे हो क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वहां आग है, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, वहां अजाब है, वहां जहन्नम का गड़ा है, तुम मुझे कहां डालने के लिए लेकर जा रहे हो। अल्लाह के हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर लोग उसकी बात को सुन लें, उसको वहां छोड़कर अपने हाल पर रोना शुरू कर देंगे। इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक उसकी उस सदा को सुनती है। ये हदीस से पाक सुना रहा हूं मैं आपको, हदीस से पाक। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती में फरमाते हैं कि जब गुनाहगार होता ना, गुनाहगार जब उसका लोग जनाजा लेकर जाते हैं, जहां उसकी कब्र तैयार होती है, बड़ी बात है, बड़े दिल में लगने वाली बात है ये। बस ये एक मेरा पूरे बयान का यही मैसेज है, मेरा यही मैसेज है। अल्लाह ताला हमें इस हाल में ना उठाए कि जब उसके जनाजे को लोग वहां लेकर जाते हैं, वहां रखते हैं दफन करने के लिए, गुनाहगार के जनाजे को, गुनाहगार की, जो गुनाहगार होता है, जिसको कब्र में अभी अजाब होगा, सजा मिलेगी, तकलीफें होंगी, तो फिर आसपास की जो कब्र होती है उनके मुर्दे कहते हैं कि ए बदनसीब, क्या तुझे दफन होने के लिए ये जगह मिली थी, कि अब तेरी वजह से हमें भी तकलीफ होगी। तो मेरे नौजवानों, ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी गनीमत है। और दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला सजदा करने की ताकत न छीने, ये बड़ी नीमत है। जो सजदा करने की पावर, ताकत है ना, जो हम सजदा करते जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ये ताकत कभी ना जाए, आखिरी सांस तक अल्लाह ताला ये ताकत बरकरार रखे। ये नीमत है बहुत बड़ी, तो जिंदगी नीमत है। तो तकवा, परहेजगारी, इसकी तरफ आए, दुनियादारी जरूर करें। मेरा आका ने फरमाया, जितना दुनिया के लिए करना उतना दुनिया के लिए करो, जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए करो। तो हमारे अल्लामा मुफ्ती शफीकुर रहमान रिजवी साहब काफी अरसे दराज से माशाल्लाह आपके दरमियान ये सब कुछ कर रहे हैं। और उस्ताद साहब ने बयान फरमाया आपके सामने कि इमाम तो लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे एक्टिव लोग, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा ये, क्योंकि इन चीजों में मेहनत होती है, मेहनत इन चीजों में, एक एक बंदे से राब्ता करना। क्योंकि जब ये पढ़ते थे तो मेरे साथ ही होते थे, हम लोग जाते थे दरस व तदरीस के लिए, तो इसमें बड़ी मेहनत है, कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। इसमें बज़ाहिर परेशानी भी होती है, बाज़ लोगों को फोन करें इज्तिमा के लिए, वो फोन ही नहीं उठाते, बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़े सब्र का काम है और इस तरह का काम करना। और माशाल्लाह इतनी सारी बज़्में इन्होंने बना दी यहाँ पर, ये सब सदका जारिया है। और जितने नौजवान वाबस्ता हैं, ये आपने बेहतरीन काम अपने साथ रखा है कि इंशाअल्लाह ये वो चीज है कि ये जब तक रहेगी आपके लिए सदका जारिया है, और इसकी जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और किबला मुफ्ती साकिब अश-शामिल कादरी शरफू हो, तो आना तो उन्हीं को था, बयान उन्हीं का था, और ना मैंने आना था, और उस्ताद साहब भी मसरूफ थे। तो अब वो उनकी तबीयत खराब हो गई। सुबह से मैं उनके साथ राब्ते में रहा मुसलसल, कि सुबह उनसे मैंने कहा कि इतने घंटे बाकी, शायद आप ठीक हो जाए, आप दवाई ले लें। फिर शाम को मैंने कहा कि इतने घंटे बाकी, देख लें आप, लेकिन बहरहाल इफाका नहीं हुआ। तो मैंने अल्लामा शफीकुर रहमान से कहा
कि भाई आप बात करो, मैं बात नहीं कर रहा उस्ताद साहब से, ऐसा ना हो क्या। क्योंकि अक्सर मैं इनको बुला लेता हूँ, यानी बुलाना क्या होता है, जब याद करता हूँ आवाज देता हूँ तो उस्ताद जी मना नहीं करते। तो मैंने कहा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि एंड टाइम पर मैं कहूँ। तो इन्होंने इनसे बात की तो राजी हो गए आने के लिए। तो आखिर में मुझे भी कहा कि भाई आप भी आ जाओ, मैं चलो मैं भी आ जाता हूँ। तो ये हुआ, हमारी आपके सामने इधर हाजिरी हो गई और एक मोहब्बतों के सिलसिला है इंशाल्लाह ता क़यामत इसका फैज़, इसकी बरकतें मिलती रहेंगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।